हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल स्पिरिट रेल्म में। और मैं हूं आपका अननोन स्पिरिट। और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीज़ 10 थिंग्स दैट यू एक्सपीरियंस व्हेन यू मीट योर ट्विन फ्लेम। 10 ऐसी एक्सपीरियंस जो आप अपने ट्विन से जब पहली बार मिलते हैं और आपको वो एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट हो जाता है। पहले नंबर पे आता है, जब पहली बार आप मिलते हैं आमने सामने मटीरियली फिज़िकल डायमेंशन में, तो आप लोगों में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच, आपका वाइब्रेशन मैच होता है। जबकि आपके बिहेवियर अलग हो सकता है दोनों का। कोई बहुत चंचल और दूसरा बहुत शांत हो सकता है। कोई एक बहुत टॉकेटिव और दूसरा बहुत ही चुपचाप रहने वाला हो सकता है। एक कोई बहुत ही वाइल्ड नेचर का और एक दूसरा बहुत ही शांत नेचर का होता है या डिसेंट नेचर का हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो हमारे बिहेवियर में, हमारे नेचर में, बट कुछ है जो हमें जोड़ रही है। कुछ है जो मुझे फ़ील होता है कि ये मेरा बहुत करीब का कोई है, इसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। चाहे मैं पागलों वाली बिहेव करूँ या मैं हंसूँ, मैं जो भी करूँ मैं खुल के कर सकती हूँ इसके सामने। वो इस कारण से क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका लुक्स, आपका कोई भी चीज़, दूसरा बिहेवियर मैच करे, बट फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तब ये फीलिंग ज़रूर आती है पहली बार। अब नंबर 2 होता है कि आप उस इंसान से मिलने के बाद, जब भी आप उनसे मिले या आपको लगे कि मुझे फ़ोन करना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे उससे मिलना है, बार बार मिलना है, जितना देर तक वो मेरे साथ रहे वो बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही मुझे स्पेस की अनुभूति होती है और आप अपने डीपेस्ट सीक्रेट भी उनसे शेयर करने लगते, जबकि आप किसी से भी नहीं करते, अपने पेरेंट्स से भी नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं। ऐसे ऐसे डीपेस्ट डिज़ायर और सीक्रेट्स शेयर करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। हालांकि उन्हें कोई इंटरेस्ट ना भी हो, फिर भी आप बोलते हैं कि नहीं बाबा सुनो ना, सुनो ये है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा मिरर है। जैसे कि हम अपने आप को ही देख रहे हैं, हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, हम किसी गैर को नहीं बता रहे ये मेरे अपने हैं, बहुत ही क्लोज, जैसे कि हम खुद से बात करते हैं वैसे ही फील होता है। या तो ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है ये हमें जज नहीं करेगा, ये हमारी इनर इंट्यूशन कहती है कि ये हमें जज नहीं करेगा। नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव बन जाते हैं। अगर आप शांत स्वभाव के भी हैं, अगर आप कम बात भी करते हैं, फिर भी उस इंसान के सामने आपका कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो आप नोटिस खुद करोगे कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं इस तरह से तो बात नहीं करती, मैं इतने देर तक बात नहीं करती, पर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ जमा हुआ है, मुझे सब कुछ निकाल के उसको बताना है, सब कुछ बताना है। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो मतलब उसे नहीं बताना है, उसको हर चीज़ जानना ज़रूरी है। अब 4th होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब और किसी और मर्द या किसी और औरत को या किसी और को देखना ही नहीं चाहते। ऐसा एक फीलिंग आती है कि मुझे और किसी को नहीं देखना, पापा मुझे मिल गया, मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया, मतलब मैं जिनको ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले वो इंसान मेरे साथ हो ना हो, पर मुझे और किसी को और देखना ही नहीं है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस इसे देखने के बाद, इससे मिलने के बाद और इसके वाइब्रेशन के फील्ड के अंदर आने के बाद जो मुझे एहसास हुआ है वो और किसी में मैंने आज तक फील किया नहीं है। 5th है कि आप अपने ट्विन पार्टनर की बातों से, उनके कामों से, और वो जो भी आपको आपके साथ करते हैं या फिर कोई इवेंट हो रहा है आप लोगों के दोनों के साथ, और आपको अचानक से ऐसा लगना कि ये चीज़ ना मुझे बहुत रिलेटेबल लग रही है, मैंने इस चीज़ को पहले भी महसूस किया है, पहले भी मैंने इस चीज़ को, पता नहीं मैंने देखा है या एक्सपीरियंस किया है, बट मैं बहुत इस चीज़ से, मतलब कहते हैं ना कि ये चीज़ बार बार हो रही है, ये पहले भी हो चुकी है। अगर वो आपका हाथ थामता है या ऐसी कोई आपसे बात करता है जिसको सुनने के बाद आपको लगा ये पहले भी कर चुका है, जबकि आपको पता नहीं कब किया है, पर ये अंदर से होता है ये चीज़ तो फिर से रिपीट हो रही है और ये पहले भी मैं सुन चुकी हूँ शायद। क्योंकि ये बात सुनने के बाद या फिर ये घटना घटने के बाद जो मेरे अंदर फील हो रही है, उस फीलिंग को मैं फील कर चुकी हूँ शायद कई बार। ये बहुत सिमिलर है।
सिक्स्थ फैक्ट होता है कि आप बहुत ही ऑब्सेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि जो पहले अवेकन होता है उन्हीं को एक्सपीरियंस पहले होता है, चाहे वो मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। पर हालांकि ज़्यादातर फेमिनाइन में देखा जाता है कि वो ज़्यादा जल्दी वो पहले अवेकन होती है, क्योंकि उनको पहले खुद अवेक होना पड़ता है, फिर उनके मैस्कुलाइन अवेक होते हैं। मैस्कुलाइन अवेक रहते हैं, पर एक वो होती है ना कि फेमिनाइन के अंदर वो चाबी है जिसका ताला लगा हुआ है मैस्कुलाइन में, और मैस्कुलाइन के पास वो चाबी है जो फेमिनाइन में जो ताला लगा हुआ है। तो पहले फेमिनाइन को वो चाबी तक पहुंचनी होगी ताकि वो मैस्कुलाइन को खोल पाए, उनकी अवेकनेस को खोल पाए, है ना। तो ये होती है कि अब बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं, जबकि ऑब्सेस नहीं होना है। आपको उन्हें मतलब उस तरह से नहीं देखना है जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि आप एक अलग ही चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चेज़ नहीं करना है उन्हें, वरना यही वो चेजिंग और रनिंग वाली सीन हो जाती है बार बार। तो आप जितना उन्हें, आप अपना इनर वर्क कीजिए, उन्हें चेज़ मत कीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ ये मन करता है कि आप जो फील कर रहे हैं ना, वो कैसे करके उसे बताएं, किस तरह से बताएं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्या हर वक्त महसूस करती हूँ। तुम मेरे दिमाग में इस तरह से घुस गए, मेरे दिलो दिमाग में, आत्मा में, कि मैं उसको बयां नहीं कर पा रही हूँ। और हर बार आप कोशिश भी करते बयां करने की, बट वो होता नहीं है, और वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते, भाग जाते हैं। तो वो नहीं करना है। सेवेंथ एक चीज़ होती है कि आपके चॉइस, ठीक है, आपकी चॉइस, आपका पसंद, आपका नापसंद, आपके वैल्यूज़ बिल्कुल सेम होते हैं। मैं ये नहीं कहती हर एक चीज़ सेम होती है, बट वैल्यूज़, क्योंकि वो भी एक मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपके वैल्यूज़ एक होंगे। बाकी हो सकता है कि उनको हरा रंग पसंद है, आपको नीला रंग पसंद है, ये मैटर नहीं करता, बट वैल्यूज़ आपके एक हैं। और आप दोनों ही अपने अपनी चीज़ों को खुद बैलेंस करना जानते हैं और खुद ही बैलेंस करना चाहते हैं, लोगों से हेल्प लेके या लोगों का बात सुन के। हाँ, आप मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, आपको सबका सुनना अच्छा लगता है, पर आप करते अपना है। तो इसी तरह के कुछ वैल्यूज़, इसी तरह के कुछ चीज़ें जो दोनों के सेम होते हैं, ठीक है, उनके खाने पीने का पसंद, ठीक है, और पहनने ढंगने में शायद एक जैसा हो, पर ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर एक जैसा हो, पर वैल्यूज़ एक जैसी होती है। अब 8 पार्ट ये है कि आप अपने जब पार्टनर से मिलते हैं, अगर आप एक फेमिनाइन हैं तो आपको पता होगा कि एक फेमिनाइन इमोशनल होती है, ठीक है। फेमिनाइन जो पार्ट है, हमारे ब्रेन के भी 2 पार्ट है, तो उसमें भी एक मैस्कुलाइन साइड है, एक फेमिनाइन साइड है। तो हम मैस्कुलाइन साइड से क्या करते हैं, लॉजिक, मैथमेटिक्स, इक्वेशन, फिर डिसीजन मेकिंग, ये सभी चीज़ें लॉजिकल थिंकिंग से आती है। तो ये वाली मैस्कुलाइन पार्ट है। तो आपको ये लग सकता है कि ये जो मेरा पार्टनर है, अगर वो मैस्कुलाइन है तो ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको समझता नहीं है, वो आपको समझता भी है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैस्कुलाइन है वो सोचता होगा अरे ये फेमिनाइन बहुत दिल से सोचती है, बहुत इमोशनल है, क्योंकि वो है, वो उनका नेचर है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लॉजिकल सोच रख नहीं सकती, वो लॉजिकल चीज़ों को समझ नहीं सकती। दोनों में एक अजीब सा एक बैलेंस और अजीब सा एक मैजिक होता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। हालांकि दोनों प्लस और नेगेटिव होती हैं, पर फिर भी नेगेटिव और पॉजिटिव में ही कॉम्बिनेशन बढ़ता है, उसमें से ही चार्जेस निकलते हैं। तो अब नंबर 9, ट्विन फ्लेम्स के जर्नी में जो लोग रहते हैं उनके साथ ज़्यादातर डेजावूज होना पॉसिबल होता है, क्योंकि उनके साथ होता है एक्चुअली। वो अपने डीएनएज़ में ये चीज़ें भर भर के लाते हैं ताकि उन्हें जर्नी में, अपनी जर्नी में ये हेल्प हो। बार बार ऐसा लगना कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये मैं देख चुकी हूँ, ऐसा ही आज मैंने जो भी अभी हो रहा है ये पहले हो चुका है, पर मैंने कहाँ देखा मुझे याद नहीं है, मैंने सपने में देखा या मुझे पता नहीं मैंने कब देखा, वो हमें याद नहीं है। एंड दैट इज़ डेजा वू। इट्स लाइक अरे मैंने तो यही सीन देखा है, ये जो भी हो रहा है
तो दैट इज़ डेजा वू। और ये ट्विन के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ताकि उन्हें कुछ चीज़ें उन पर वो चाहे मतलब उस पर गौर करें, उन पर कंसंट्रेट करे और समझने की कोशिश करे कि अगर ये हो चुका है, अगर तुम्हारी इनर कॉलिंग कह रही है कि ये तुम्हारे साथ हो चुका है, तो फिर कहाँ हुआ है, ये याद करने की कोशिश करो। और 10th चीज़ जो है वो ये है कि आपके साथ जब आप मिलते हैं उनसे फिज़िकली, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टॉपिक का पता चला है इस बारे में और आपको लग रहा है कि आप भी ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा नहीं। आपको वो फिज़िकल डायमेंशन में आपको दिखे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बॉयफ्रेंड है या आपका पति है या फिर उसके साथ आपकी दोस्ती हो गई है, ये भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फिज़िकली आप उसको मिले हैं, चाहे वो एक अननोन ही पर्सन हो, आपको उसका नाम नहीं पता, पर वो फिज़िकली मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकली मिलने से ना एक वाइब्रेशन एक्सचेंज होती है, क्योंकि आप उसके आसपास रहेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें होने लगती है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने एस्ट्रल ट्विन फ्लेम के साथ ये वाली फील शुरू होगी। बहुत कम लोगों के साथ ये होती है जो एस्ट्रल वाली होती है, कि उनको अभी तक वो फिज़िकल डिमेंशन में मिले नहीं है, वो उनको दिखे नहीं है। पर जब ये चीज़ होती है फिज़िकली, तो आप अलग ही एक आपके अंदर एक अलग ही ब्लास्ट शुरू हो जाती है, एक के बाद एक इन्फॉर्मेशंस के और विजन्स के और इवेंट्स के अलग ही ब्लास्ट होने लगती है, आपकी उथल पुथल हो जाती है आपकी ज़िंदगी। पर वो एक एसेंशियल प्रोसेस है। ये आपकी ज़िंदगी में अगर फिज़िकली आ रहे हैं आपके पार्टनर 3D में, तो इसका मतलब है आप कुछ है जो फाइनली आपको अभी गौर करने की ज़रूरत है, और कोई मकसद है इसके पीछे, उस मकसद को ढूंढे। और ये मकसद आपको दोनों को मिलके कुछ ऐसा नहीं करना होता है, मकसद वो है कि आपको कुछ बनना है, इसीलिए आप पहले अवेक हुए और उनको भेजा गया आपके लाइफ में, ताकि उनका वाइब्रेशन से आपको वो मदद मिले। आप में उतनी शक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप चारों ओर से इतने टाइम से आपने जो झेला होगा, आप में वो शक्ति बची नहीं है। तो भगवान की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपका ट्विन फिज़िकल फॉर्म में आके आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है, भले वो बोल के सिखाए ना बोल के सिखाए, अपने वाइब्रेशन से सिखा देता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर बताएं कि इनमें से क्या क्या चीज़ आपको सही लगी, आपको लगा कि हाँ ये सही है, कुछ हद तक मेरे साथ भी ऐसा है। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे रियल लाइफ, और मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये हो, या किसी और के साथ दूसरा भी कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं, आई वुड लाइक टू नो दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं, और लाइक कर दें। थैंक यू।